Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. एवरीवन को प्यार की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्शन का टॉपिक कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। एक्सेप्शन में यहाँ हर चीज़ पढ़ी थी हमने एक्सेप्शन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एक्सेप्शन के टाइप्स पढ़े, उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स पढ़े और एग्जांपल वगैरह किए, हमने सब कर लिए थे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, थ्रेडिंग, ठीक है। मैं उस थ्रेड्स की बात नहीं कर रहा जो आजकल एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, ट्विटर के अगेंस्ट। मैं जावा थ्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं अपने लेक्चर पे, और उसके अलावा अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो अब आते हैं अपने लेक्चर पे और देखते हैं कि थ्रेड्स क्या है जावा में। तो बेसिकली कभी कभी जैसे हम काम करते हैं, फॉर सपोज मैं अगर कुक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मोबाइल पे सेम ही उसी वक्त बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ एक ही वक्त, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ एक ही वक्त। अब इसी चीज़ को हम थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। अब जावा में थ्रेड्स कैसे, मतलब एक प्रोग्राम डिफरेंट टास्क करे एक ही वक्त, मतलब एक ही वक्त एक प्रोग्राम क्या करे, डिफरेंट टास्क करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जावा थ्रेड्स, ठीक है। अब आएंगे, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, क्या हमारे पॉइंट्स थ्रेड से मिलती जुलती हैं या नहीं। देखते हैं पॉइंट्स। थ्रेड्स अलाउज अ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि थ्रेड्स हमें क्या अलाउ करता है, एक प्रोग्राम को मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली करने को, और मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही प्रोग्राम में हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एक ही वक्त, ठीक है। उसको हम कहते हैं जावा थ्रेड्स। Threads can be used to perform complicated tasks in the background without interrupting the main program। इसका मतलब है कि थ्रेड जो है वो हमें क्या अलाउ करता है कि आप मेन प्रोग्राम मल्टीपल टास्क मतलब एक ही वक्त कर सकते हैं, लेकिन उससे एक बात है कि हमारे बैकग्राउंड में जो होता है कॉम्प्लिकेटेड टास्क पर थ्रेड्स परफॉर्म करता है, ठीक है, थ्रेड परफॉर्म करता है, लेकिन हमें उसका अंदाजा नहीं होता और उसका पता नहीं होता, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या क्या कर रहा होता है, थ्रेड से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, ताकि हमारे प्रोग्राम को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। हमारे जो थ्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इफ देयर अकर्स एक्सेप्शन वन थ्रेड। अगर एक एक्सेप्शन एक थ्रेड में आ जाती है, इट डज नॉट अफेक्ट अदर थ्रेड्स। मतलब इसका मतलब है कि अगर एक थ्रेड में एक्सेप्शन आ गई तो हमें दूसरे थ्रेड्स दूसरे थ्रेड्स को कोई भी इफेक्शन नहीं होगी, मतलब किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा अदर थ्रेड्स पे। इट यूजेस अ शेयर्ड मेमोरी एरिया। इसका मतलब है कि हर थ्रेड का अपनी मेमोरी शेयर की जाएगी, ठीक है। हर थ्रेड की अपनी मेमोरी होगी। बिकॉज़ थ्रेड्स रन एट द सेम टाइम एज अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, देयर इज नो वे टू नो इन व्हिच ऑर्डर द कोड विल रन। इसका मतलब है कि हम थ्रेड जो होते हैं वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल कैसे, मतलब एक प्रोग्राम में अगर दो टास्क हैं तो वो हमें उसका ऑर्डर नहीं पता होगा, कभी पहला चलेगा कभी दूसरा चलेगा टास्क, कभी पहला चलेगा। लेकिन आम प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मैं जो फंक्शन कॉल करूंगा पहले वो रन होगा, ठीक है, पहले वो एग्जीक्यूट होगा, पहले वो प्रिंट होगा। लेकिन थ्रेड्स में ऐसा नहीं है। थ्रेड्स में अब ऐसा है कि एक दो तीन चार पाँच अगर ऐसे मेरे पास टास्क हैं, ठीक है, 5 टास्क है मेरे पास, तो थ्रेड्स अनप्रेडिक्टेबल। इसका मतलब है कभी पहला चलेगा कभी चौथा कभी पांचवा, तो इस हिसाब से मतलब कुछ ऑर्डर नहीं है इनका, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है इनका, ठीक है। When the threads and main program are reading and writing the same variables, values are unpredictable। इसका मतलब है कि अगर थ्रेडिंग हो रही है मतलब एक ही प्रोग्राम हमें राइटिंग और रीडिंग कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो वैल्यू जो उनके होंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे, ठीक है। हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर का पता नहीं होता है इसमें। द प्रॉब्लम दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस आर कॉल्ड कंकरेंसी प्रॉब्लम। इसका मतलब यही है कि जो हमें वहाँ से प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो उनको हम कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स कहते हैं। कॉन्करेंसी क्यों, क्योंकि वो एक ही वक्त परफॉर्म होते हैं, ठीक है। दो टास्क या दो से ज़्यादा टास्क एक ही वक्त परफॉर्म होते हैं, तो इसलिए हम उसको कॉन्करेंसी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मल्टी थ्रेडिंग पर। मल्टी थ्रेडिंग जावा में क्या है फीचर, मैंने जैसे बात की थ्रेडिंग की, सेम ही बात है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्ट्स किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट हो
मल्टी थ्रेडिंग ऐसा ऐसा फीचर है जो अलो करता है कंकरेंसी, ठीक है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन अलो करता है। इसकी एक प्रोग्राम की उसमें डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ सच प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड, मतलब उस एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को, अगर मेरे पास दो पार्ट्स हैं तो दोनों को मैं एक एक थ्रेड कहूँगा। एक प्रोग्राम को एक थ्रेड, एक पार्ट को एक थ्रेड, दूसरा थ्रेड, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा होता है कि यह एक फीचर है जो हमें अलो करता है कि आप एक ही प्रोग्राम में दो से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक ही वक्त, ठीक है। उसे दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को एक एक को थ्रेड कहते हैं हम, और सारों को मिला के हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब थ्रेड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब दो तरीके हैं थ्रेड को क्रिएट करने के, एक होता है एक्सटेंडिंग, ठीक है, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। हमारे एक बिल्ट इन क्लास है जिसको हम थ्रेड क्लास कहते हैं, वो हम उसको एक्सटेंड करते हैं, जैसे हम एक्सेप्शन में कर रहे थे, एक्सेप्शन हमारे बिल्ट इन क्लास थे उसको एक्सटेंड कर रहे थे। थ्रेडिंग में भी ऐसे करते हैं, थ्रेड को एक्सटेंड करते हैं। या दूसरा मेथड कौन सा है, इंटरफेस, एक रननेबल इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें, अब मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कहाँ होती है, ठीक है। हमें तो पता है जावा मल्टी थ्रेडिंग ये होती है, मतलब एक ही वक्त दो या दो से ज़्यादा काम हो रहे हों, ठीक है, उसको कहते हैं। लेकिन ये यहाँ यूज़ कहाँ पे होती है किसी भी एप्लीकेशन में, मैं बता दूं कि हमारे जो गेम्स होती हैं और उसके अलावा हमारी जो इनोवेशंस होती हैं वो ज़्यादातर मल्टी थ्रेडिंग पे बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही वक्त दो या दो से ज़्यादा टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे पबजी हो गई या कोई डिफरेंट गेम्स हैं, तो उनमें से मल्टी थ्रेडिंग यूज होती है। इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज़ थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि हमारे जो मल्टी थ्रेडिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और उनका ऑर्डर भी हमें पता नहीं होता और ये किसी भी यूजर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यू कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस टुगेदर सो इट सेव टाइम। इसका मतलब है कि एक ही वक्त आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और ये क्या करेगा, हमारे टाइम को सेव करेगा, ठीक है। जब आप दो ऑपरेशन एक ही वक्त परफॉर्म करें तो जाहिर सी बात है टाइम की तो वो हमें सेविंग होगी ना। और उसके अलावा इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होती है दो मेथड यूज़ होते हैं, एक होता है स्टार्ट, थ्रेड डॉट स्टार्ट, और दूसरा होता है थ्रेड डॉट रन, ठीक है। क्या क्या दो मेथड यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं वो यही बताते हैं कि ये सेम ही चीज़ है, लेकिन सेम नहीं है। थ्रेड डॉट स्टार्ट और उसके अलावा थ्रेड डॉट रन सेम चीज़ नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे, यहाँ पे उसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन थ्रेड डॉट स्टार्ट एंड थ्रेड डॉट रन, ठीक है। अब न्यू थ्रेड क्रिएशन, एक होती है न्यू थ्रेड क्रिएशन, मतलब एक न्यू थ्रेड क्रिएट की जाती है कब, व्हेन अ प्रोग्राम कॉल्ड द स्टार्ट मेथड अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड। जब हम थ्रेड डॉट स्टार्ट करते हैं तो हमें जो होती है एक न्यू थ्रेड क्रिएट की जाती है। जब हमें मेन मेथड में थ्रेड डॉट स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, न्यू थ्रेड क्रिएट की जाती है, ठीक है। एंड देन द रन मेथड एग्जीक्यूट, फिर हमारा रन मेथड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट रन मेथड करें, बट इफ वी डायरेक्टली कॉल द रन मेथड, अगर हम रन मेथड डायरेक्टली कॉल करते हैं मतलब थ्रेड डॉट स्टार्ट नहीं करते तो क्या होगा, then no new thread will be created and run method will be executed as the normal method call on the current calling thread itself and no multi-threading will take place। इसका मतलब है इसमें मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगी, जब हम रन मेथड कॉल करेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगी। हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट मेथड कॉल करना है पहले, ताकि हमारी जो थ्रेड की जाए। न्यू थ्रेड कब क्रिएट की जाएगी, जब हम थ्रेड डॉट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जब हम करते हैं थ्रेड डॉट रन तो कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। उसमें मल्टी थ्रेडिंग भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है मल्टीपल इन्वोकेशन। इसका मतलब है कि हम मल्टीपल कॉल किसको कर रहे हैं, तो किसको कर सकते हैं। मल्टीपल इन्वोकेशन का मतलब है मल्टीपल कॉल, एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तो इस हिसाब से मैं बता दूं, इसका कंसेप्ट दे दूं कि ये स्टार्ट जो थ्रेड डॉट स्टार्ट करते हैं उसमें हम एक ही बार कर सकते हैं, थ्रेड डॉट स्टार्ट बार बार हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्रेड डॉट रन हम बार बार कर सकते हैं। इसमें देखते हैं इन जावा मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट है another most important difference between thread dot start and thread dot run method is that we cannot call the start method twice।
इसका मतलब है कि हम थ्रेड डाटा स्टार्ट को बार बार या 2 बार कॉल नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल शो एन इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि हम अगर 2 बार थ्रेड डाटा स्टार्ट को कॉल करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, उसका नाम है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है। Whereas run method can be called multiple time, it is just normal method calling। इसका मतलब है जैसे हम नॉर्मल मेथड को बार बार कॉल कर सकते हैं, ऐसे ही हम रन मेथड को कॉल करेंगे और कर सकते हैं, और थ्रेड डॉट स्टार्ट को कॉल नहीं कर सकते इसे बार बार, ठीक है। तो ये था थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, और उसके अलावा थ्रेड डॉट स्टार्ट। हमने क्या देखा, हमने देखा थ्रेड्स क्या होती हैं जावा में। थ्रेड्स क्या मतलब एक काम एक ही वक्त 2 काम या 2 से ज़्यादा काम किए जा रहे हों, ठीक है। ये हमें एक फीचर परफॉर्म करता है। लेकिन थ्रेड्स की जो टास्क वगैरह कंप्लीशन टास्क वो वो हमारे बैकग्राउंड में होते हैं, ठीक है, वो हमें पता नहीं चलते, और इनका रिजल्ट जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, और कोई भी आर्डर नहीं होता इनका, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग हमेशा क्या क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग हमेशा क्या परफॉर्म करती है, वो हमें एक फीचर देती है कि हम एक प्रोग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट से मतलब एक ही टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस पार्ट को हम क्या करेंगे, थ्रेड कहेंगे। और हमने क्या देखा इसमें, डिफरेंस देखा थ्रेड डॉट स्टार्ट एंड थ्रेड डॉट रन में, ठीक है। अब आते हैं अपनी आईडी में और देखेंगे इसका थोड़ा सा कोड। और एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने दूसरे प्लेलिस्ट में हर टॉपिक के एक एक कोई ना कोई एग्जांपल कर दिया अच्छे से, कोई अच्छा सा प्रोग्राम करती हैं, अब वो भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे मैं बनाऊंगा माई थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप मेरी दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं प्रॉब्लम्स करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे PSVM, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ थ्रेड, न्यू थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है, न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट, न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दिस कोड इज आउटसाइड ऑफ द सॉरी ऑफ थ्रेड, रेड नहीं थ्रेड, ठीक है। और उसके अलावा ये कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वाइड रन मेथड, ठीक है, पब्लिक वाइड रन मेथड। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ थ्रेड को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ थ्रेड को, मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे थ्रेड को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, तो मुझे जो यहाँ पे रन मेथड है अगर मैं ना बनाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, कोई भी एरर नहीं आया। तो चलो इसको देखते हैं करके, पब्लिक वाइड रन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोड इज रनिंग इन दी थ्रेड। अब इसको क्लिक करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। हमने एक थ्रेड यहाँ पे क्रिएट की है और थ्रेड को क्या किया, स्टार्ट मेथड से। दिस कोड इज आउटसाइड ऑफ अ थ्रेड, इसका मतलब है कि कोड यहाँ पे ये हमारा चला है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू थ्रेड डॉट रन, ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ रन, तो अब देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है हमारा। फिर भी आउटपुट नहीं आया, थ्रेड आउटसाइड ऑफ रन, क्यों नहीं आया। अगर मैं इस ये मेथड करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ, ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन, तब भी नहीं आएगा आई थिंक। ऐसे करते हैं, ये मैंने
ये ऑब्जेक्ट जो बनाया इसको कर देता हूँ माई थ्रेड। माई थ्रेड यहाँ पे बनाऊंगा माई थ्रेड m1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और यहाँ पे करता हूँ माई थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है, एरर को देखते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड स्टार कैन नॉट बी रेफरेंस टू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मसला है। अब इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ m1 डॉट रन। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अब क्या होता है, आउटपुट हमारा क्या आता है। ठीक है, तक दिस कोड आउटसाइड ऑफ थ्रेड द कोड इज रनिंग इन द थ्रेड। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, तो यहाँ पे जो हमारा है थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? हमने स्टार्ट मेथड जो था हमने वो डिलीट कर दिया। अब हमारा जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? दिस कोड इज आउटसाइड मेन 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 मेथड से। मैं एक चीज़ बता दूं कि मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा कोड पहले मेन मेथड से स्टार्ट होगा, थ्रेड हो या ना हो। हमारा कोड जो स्टार्ट होगा, जो रन होगा, हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होगा। पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, अगर वहाँ पे थ्रेड है तो वहाँ से चलेगा, नहीं भी है तो मेन मेथड स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा जो है ना तो दूसरे थ्रेड्स वगैरह कोड मतलब रन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा थ्रेड टॉपिक है। और इसके अलावा मैं इसके इस टॉपिक के 2-4 एग्जांपल्स करने वाला हूँ दूसरे प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देख लें। और इसको इस टॉपिक के बहुत सारे एग्जांपल करेंगे आगे। ये जैसे ऐसे था कि हम थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।